तो स्टूडेंट, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसमें कुछ हिस्ट्री है जिसके सिर्फ मेन पॉइंट लिखेंगे जो हमें वर्क करना है, एक्सरसाइज बनाने में काम आएगा, और इसके बेसिक्स डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री में आइए। हिस्ट्री जो है ये है ज्योमेट्री वर्ड है जियो मीन्स अर्थ, और मेजरमेंट मैट्रिन, लैटिन वर्ड मैट्रिन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि अर्थ के मेजरमेंट से ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद वैदिक एज टाइम से भी ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ था शुरू। वैदिक पीरियड में आप ले लीजिए 800 BC टू 500 BC। इस समय ज्योमेट्री का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। माना जाता है इसी समय से जो है वेदी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता था। बिफोर क्राइस्ट, हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का 800 ईयर पहले, ठीक है। अभी 2000 कितना है, 21 है, तो इसमें से आप 800 और प्लस कर दीजिए। उतना साल पहले ज्योमेट्री वैदिक पीरियड में था, और उस समय भी ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हो गया था। तो इसमें है स्क्वायर एंड सर्कुलर altars. Square and circular altars were used for a household ritual. मतलब घर के धार्मिक कार्य में ऐसे वैदिक बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड ट्रेपेजियम शेप्ड। ट्रेपेजियम शेप्ड वेदी वर यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पस, public rituals, for the purpose of welfare of the, if the worship was done for the purpose of public people of the society or of their kingdom, this was done by the big people like that king और उसके मंत्री, ये लोग अगर कराते थे तो ये पब्लिक रिचुअल होता था। उनके वेदी रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजियम शेप का होता था, ठीक है। ग्रीक, इसके बाद ग्रीक जो है, इन ग्रीक्स में पाइथागोरस, थेल्स का आप वर्ड ईयर लिख लीजिए 600 BC, मीन्स उसी के आसपास, लगभग ये 800 से 500 BC है, तो इसी के आसपास 600 BC के आसपास। फिर जो है पाइथागोरस जो है 572 BC के आसपास। इन लोगों ने भी यूक्लिड, जिसका नाम पे ये चैप्टर है, इसका है आपको 300 BC। इसके आसपास इन्होंने भी ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। यूक्लिड का 13 चैप्टर रिटन है इन द बुक एलिमेंट। बुक्स बहुत फेमस बुक है ये, द एलिमेंट्स ऑन ज्योमेट्री, कंटेनिंग 13 चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू प्लेन ज्योमेट्री। और ये जो प्लेन ज्योमेट्री है, हम लोग इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं।
प्लेन ज्योमेट्री को यूक्लिडियन कहते हैं, ड्यू टू यूक्लिडियन इसलिए कहते हैं यूक्लिड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स मिले थे उसका साइज। इंडस वैली सिविलाइजेशन फोर इंटू 2x1 इंच। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स मिले थे उसका साइज है। तो इससे ये भी पता चला कि उस समय भी ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आर्यभट्ट आपको आर्यभट्ट gave the area of isosceles triangle, formula for the isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला दिया, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, सॉलिड फिगर एंड वैल्यू ऑफ पाई। ओके, ब्रह्मगुप्त इंडियन मैथमेटिशियन भी आर्यभट्ट हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गया आपको। ब्रह्मगुप्त इन्होंने दिया एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला। भास्कर सेकेंड गेव डिसेक्शन प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये कुछ ज्योमेट्री का पार्ट था, हिस्ट्री का पार्ट था, समझिए। मैथ यूक्लिड ज्योमेट्री या ज्योमेट्री जो है इसका कुछ हिस्ट्री हम लोग थोड़ा बहुत जानना है, बहुत ज़्यादा तो बुक्स बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर भी ख़त्म नहीं होगा। 5-7 बुक लिख लेंगे तो फिर भी हिस्ट्री ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो आइए इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें आपको एक्सियोम क्या होता है ये लिखना है। एक्सियोम द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड। जो ग्रांटेड है मतलब उसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे एक्सियोम को, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग एक्सियोम्स कहते हैं। विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियोम। देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। हाफ जो है इक्वल का हाफ इक्वल होता है। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो बेसिकली ए सी से बड़ा होगा। देखिए ऐसे मान लीजिए ए है ये और ये बी है, ये इससे बड़ा है, और बी जो है सी से बड़ा है। तो बेसिकली देखिए इस लाइन से ये बड़ा है ना, एक यहाँ पे वही कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सो ए इज ग्रेटर देन सी। यूक्लिड का एक्सियोम, यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ दिया है स्टेटमेंट्स या एक्सियोम्स जो है, पोस्टुलेट्स है यहाँ पे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। जो इक्वल है, इक्वल के इक्वल है वो आपस में इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल में इक्वल जोड़ा जाए तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर विल बी इक्वल। अगर सेम चीज़ किसी में घटाया जाए बराबर में तो वो बराबर ही रहेगा। थिंग्स विच आर कॉइंसाइड, जो थिंग्स एक दूसरे के कॉइंसाइडेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल जो है हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, जो सेम थिंग का डबल है वो भी आपस में इक्वल होता है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, और वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसको भी नोट करेंगे। इसमें हम लोग को केवल नोट करना है
तो आइए यू पोस्टुलेट्स क्या होता है। एक्जियोम हम लोग समझ गए। एक्जियोम क्या है? ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से पोस्टुलेट्स भी ऐसे स्टेटमेंट में है जिसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, बट डिफरेंट क्या है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड एक्जियोम है। वैसे एक्जियोम्स जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है हम लोग उसको बोलेंगे पोस्टुलेट्स। तो कुछ यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स है यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मीन्स कोई एक पॉइंट से किसी दूसरा पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से 2 पॉइंट कहीं भी, जैसे आप यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, तो इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग चाहते हैं यहाँ और एक यहाँ पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। मतलब टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट, यूक्लिड ने लाइन सेगमेंट जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उसको उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन कहा था। तो टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है यानी कि टर्मिनेटेड लाइन है, तो हम इसको इस तरफ और इस तरफ इंडेफिनिट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। जितना मन हो उतना लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। कहने का मतलब ये है कि आप एक सेंटर लिए और एक यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी रेडियस का एक सेंटर लेके कोई भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। आप राइट एंगल छोटा सा ऐसे करके बना दो या फिर बहुत बड़ा बनाइए, ये सभी आपस में इक्वल ही होंगे। ये जो लेंथ ऑफ आर्म है इस पर कोई मतलब नहीं है, इसके एंगल ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। और ये प्ले फेयर्स एक्जियोम, हम लोग इस यूक्लिड के इस 5th पोस्टुलेट्स को हम लोग प्ले फेयर्स एक्जियोम्स भी कहते हैं, क्योंकि प्ले फेयर्स ने इस एक्जियोम को मॉडिफाई किया था। और मॉडिफाई करने का क्या ज़रूरत था, तो एक्चुअली इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। जैसे कि पहले प्ले फेयर का क्या है मॉडिफाइड फॉर्म, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉल ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ये, और अनदर स्ट्रेट लाइन ये है, और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके फॉल किया। ओके, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है उस पर एक तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल करता है, तो makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle। ये कह रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 रे है, 2 लाइन है, उसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग थोड़ा सा एक और यहाँ पे लेते हैं इस टाइप का। तो यहाँ पे देखिए ये इंटीरियर एंगल बना है ना, यहाँ भी इंटीरियर एंगल ये और ये बना है। तो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल, हाँ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ द लाइन टेकन टुगेदर। ये जो लाइन है ना, जैसे ये लाइन है, इसके सेम तरफ, यानी कि या तो इस तरफ का या फिर इस तरफ का, इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम टेकन टुगेदर लेस देन राइट 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल कितना 180 डिग्री। तो ये जो है इन दोनों का सम अगर साथ लेते हैं और उसका वैल्यू कितना हो, लेस देन 2 राइट एंगल, मीन्स 180 से आपका लेस हो। ओके, देन द 2 स्ट्रेट लाइन, तब ये 2 स्ट्रेट लाइन, हाँ, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इस लाइन को इधर बढ़ाते जाएंगे और दूर में जाके मिल जाएगा, ये लाइन कुछ नज़दीक में ही मिल जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि ये जो लाइन मिलेगा उस तरफ मिलेगा, हाँ, ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल।
जैसे इन दोनों एंगल का सम अगर 2 राइट एंगल यानी कि 180 से कम हो तो ये लाइन इधर मिलेगा। अगर इधर वाला इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होता तो ये लाइन इस तरफ जाकर के मिलता। प्लेफेयर ने ये कहा। इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या था, जैसे कि हम लोग ने बोला कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट का मॉडिफाइड फॉर्म है, ये प्लेफेयर ने मॉडिफाइड किया। इसका क्या था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड के अकॉर्डिंग टू हम लोग ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कोई लाइन है और इस लाइन के बाहर में कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से तो हम लोग जानते हैं सो मैनी लाइन पास होगा, बहुत सारा लाइन पास होगा। तो इसमें से जो लाइन है ओनली वन लाइन होगा जो इसके पैरेलल होगा, जिसको पैरेलल लाइन एक्सियोम के नाम से भी जाना जाता है। इसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है, अगर एक ही लाइन इसके पैरेलल होगा तो यहाँ पे इसमें मॉडिफाइड कैसे होगा, क्योंकि देखिए जो और भी सब लाइन है तो वो अगर इसको मिल रहा है तो उधर के इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा। अगर ये इधर जाकर के मिलता तो इन दोनों का सम 180 से कम होगा। तो ये लाइन इधर मिलेगा तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा। इन दोनों का इंटीरियर एंगल कम होगा तो ये लाइन इधर मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है, पैरेलल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा, मतलब नॉट लेस देन 180 होगा, तब ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। और हम लोग पैरेलल लाइन में पढ़े भी हैं 7 क्लास में भी, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर इसमें आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि इसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल, और इस अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यानी कि ये पैरेलल लाइन एक्सियोम ही है और उसको मॉडिफाइड करके लिखा गया है। ओके, इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। चलिए, तो पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट। समझिए हम लोग यहाँ पे एक प्लेन पे मान लीजिए एकदम छोटा सा, बहुत छोटा, इतना कि इससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो हम लोग बोलते हैं इसको कोई भी लेंथ नहीं है, हाँ, नो डायमेंशन, कोई लेंथ ब्रेथ है ही नहीं, हाइट है ही नहीं, हाँ, कैन बी मतलब कि नो थिकनेस, हाँ, बट इट रिप्रेजेंट ए पोजिशन ऑन ए प्लेन, और it is generally written by capital letter, denoted by capital letter. It is denoted by capital letter. तो जैसे हम लोग यहाँ पे ले, इस पॉइंट को हम लोग A से डिनोट कर दे, या कोई पॉइंट P है तो उसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे, तो etc. द सरफेस ऑफ ए प्लेन क्या है, ये जो बोर्ड है आप देख रहे हैं, ये एक प्लेन है। द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, द सरफेस ऑफ शीट ऑफ पेपर, सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, तो ये सब हमारा एग्जाम्पल है प्लेन का। लाइन क्या है, देखिए प्लेन हम लोग सर्कुलर रीजन, ये सब एक तरह से ट्रायंगल, सर्कुलर, रेक्टेंगल, ये सब पार्ट ऑफ ए प्लेन है। प्लेन भी एंडलेसली है, जैसे एक लाइन दोनों तरफ आप बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, एंड होगा ही नहीं। इसी तरीके से प्लेन भी होता है, ये एवरी डायरेक्शंस में एंडलेसली बढ़ते जाएगा, ठीक है, कोई उसका एंड ही नहीं है। लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। अब लाइन क्या है, लाइन एक स्ट्रेट पाथ है। तो लाइन मतलब कहीं कि एक प्लेन, कोई प्लेन है, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन हम माने, और इस पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये लाइन एंड भी नहीं हुआ, इधर जाते रहेगा, इस तरफ जाते रहेगा। तो ये लाइन जो होता है ना, एक प्लेन को 3 पार्ट में बांट देता है। एक तो इस तरफ मान लीजिए कि अगर लाइन ड्रॉ करे, दोनों तरफ एक एक पार्ट है, और वो पोर्शन जहां पे लोड लाइन वाला था उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो उसको हम लोग उसके बाद समझेंगे कि वो हाफ प्लेन कहलाता है। तो लाइन क्या है, लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ साइड एंडलेसली,
दोनों तरफ एंडलेस डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई विड्थ नहीं होता है, इट हैज़ नो एंड। हम लोग लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट, ए और बी है तो कोई लाइन ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे रे देते, दोनों तरफ लगा हुआ एरो लगा हुआ देते। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट हम लोग लिखते हैं तो ए बी लिखते तो इसमें एरो नहीं लगाते, है ना। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज, पार्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई लाइन है, लाइन इनडेफिनिट लेंथ का है तो उसका छोटा सा एक सेगमेंट है, पार्ट है, जिसे वो हम लाइन सेगमेंट करते हैं। इट हैज फिक्स लेंथ, इसका लेंथ फिक्स है, इसका 2 टर्मिनेटेड पॉइंट है, यहाँ पे एंड हो गया, तो इसी को हम लोग टर्मिनेटेड लाइन भी, लाइन सेगमेंट कहा गया, टर्मिनेटेड लाइन भी कहा था यूक्लिड ने। ओके, इसको नोट करें। ओके, तो हम लोग का है लास्ट पेज आज के लिए, नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम देंगे। तो इसको समझे, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि हम लोग कोई भी स्टेटमेंट अगर बोलते हैं या तो वो सही या गलत होता है, तो जिसको हम लोग सही या गलत कर सकते हैं तो उसको स्टेटमेंट कर सकते। जैसे कि हम बोलेंगे दिस इज ए मार्कर, तो हम लोग बोल सकते हैं यस ट्रू, तो ये स्टेटमेंट हुआ। दिस इज नॉट ए मार्कर, 2 इज ग्रेटर लेस देन 3 या 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये या तो ट्रू या फॉल्स होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग, ऐसे सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 इज ग्रेटर लेस देन 3, है ना। द अर्थ इज ए राउंड, तो ये हम लोग का क्या है कि स्टेटमेंट है। और ऐसे स्टेटमेंट जिसको प्रूफ का जरूरत है, विच कैन बी प्रूव्ड, ए स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड इज कॉल्ड थ्योरम, जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, लेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर। या फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सब जो स्टेटमेंट, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग थ्योरम बोलेंगे। और कोरोलरी क्या है, ए स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ कैन इजीली बी डिड्यूस फ्रॉम ए थ्योरम, यानी कि जिसको हम थ्योरम के मदद से प्रूफ कर सकते हैं, तो वो उस थ्योरम का कोरोलरी कहलाता है। जैसे देखिए ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे इससे एक ये इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये जो है इस थ्योरम से ही निकला है, तो इसको हम लोग कोरोलरी बोलेंगे, ठीक है। कोरोलरी क्या है, एक थ्योरम का से बनाया हुआ थ्योरम टाइप का है, प्रूफ है। ओके, थैंक यू। हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।